और बहन कुमारी मायावती भी उसी पॉलिसी पे काम करती हैं। सबका स्वागत है यहाँ पर। जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी में रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मोहबंद हो जाना, किसी से नहीं हो जाना। चुनाव में नई नई रणनीति बनती रहती हैं, अभी भी रणनीति बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ कहना नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो भारत के संविधान पर विश्वास करती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर विश्वास करती है। तो हम भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं, हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते, ना हमारी पार्टी मानती है ना हम मानते हैं। तो हम समता, मैत्री, भाईचारे पर विश्वास करते हैं। और माननीय काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो माननीय काशीराम साहब ने 2 उद्देश्यों के लिए पार्टी बनाई थी, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। और सामाजिक परिवर्तन लगातार होने वाला काम है। जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लोग हैं, वो लगातार गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, गली-गली जाकर सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आर्थिक मुक्ति कब होगी? आर्थिक मुक्ति जब होगी जब सरकार में हम लोग आएंगे, हमारे लोग एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेके अच्छे पदों पर जाएंगे तो आर्थिक मुक्ति होगी। तो ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। कई घटना ऐसी सामने आई जहाँ लगा कि सतीश मिश्रा जी को किनारे कर दिया बहन जी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को किनारे कर दिया, किसी को इधर कर दिया। पार्टी में ऊपर नीचे सब होता रहता है। तो पार्टी का अपना एक कैडर बोर्ड है, पार्टी का एक अपनी रणनीति है, एक तरीका होता है काम करने का पार्टी का। तो पार्टी उस काम तरीके पे काम कर रही है पार्टी। तो किसी को इधर कर देना, उधर कर देना, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सतीश मिश्रा जी ने 22-23 साल पार्टी को दिया है, बड़े ईमानदारी से दिया है। उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। तो अच्छा तालमेल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार की। और हम तो ये चाहते हैं, ये हमारी पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी में आएँ, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों। अगर वो संविधान पर विश्वास करते हैं, मानवता पर विश्वास करते हैं, वो भाईचारे पर विश्वास करते हैं तो आए पार्टी में, मोस्ट वेलकम। पार्टी के दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं वो बीएसपी के। जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ तो प्रचार की जो स्टार प्रचार की लिस्ट है उसमें से उनका नाम गायब था। देखो वो कुछ उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है, कोई उनका कोई अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पीछे ख़राब रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने उनको किनारे कर दिया था, कुछ कर दिया। जब होगा कुछ तो सबको पता लगेगा क्या क्या नहीं है। डिमांड तो उठी थी जब 2022 का चुनाव आया, लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों पे ज़्यादा दाब खेला, बहन जी ने किनारा करना चाहिए। नहीं, आपने देखा ना, तो देखो ऐसा है 2022 में बहन कुमारी मायावती और माने सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मणों की रैली की और सब और भी रैलियाँ की। ये मैं मानता हूँ कि हाँ, हमें ज़्यादा आशा थी कि ब्राह्मण हमारी तरफ आएगा। 2022 में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा हमारे पास। 2024 में वो आएगा, क्योंकि ब्राह्मण को पता है कि ब्राह्मण को कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मणों के मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ब्राह्मणों को सबसे अच्छी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो एक भी ब्राह्मण को कोई परेशानी नहीं हुई थी। ब्राह्मण को छोड़ो, किसी भी आदमी को कोई परेशानी हुई थी। बहन जी ने जो शासन किया था वो कानून के द्वारा शासन किया गया था, और कानून के द्वारा ही शासन होना चाहिए। जाति देखकर, धर्म देखकर शासन नहीं होता। जो आज की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, वो धर्म देखकर राजनीति कर रही है, शासन कर रही है। आपने देखा बिल्डोजर एक ही समाज के लोगों पर जाएगा, एक ही धर्म के लोगों पर बिल्डोजर चलेगा। क्या ये धर्म देखकर नहीं चल रहा क्या? लेकिन सर सवाल ये है, आजमगढ़ में अभी 15 दिन पहले चुनाव हुआ, 13% से वोट बढ़कर सीधा हमारा 29% पहुँच गया। ये मिश्रा जी ना जाने की वजह से इतना बढ़ा है वोट हमारा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल 16% वोट बढ़ा आपका। देखिए देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा आजमगढ़ में हम बहुत अच्छे कैडर के वहाँ पे हम लोग हैं, हमारे वहाँ पे पुराना कैडर है हमारा। वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट थे जो हमारे थे, गुड्डू जमाली। तो मुस्लिम लोगों ने सोचा कि हम एक अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जो 2 और लोग थे, जो बीजेपी के थे और जो सपा के थे, वो हिंदू कैंडिडेट थे। तो इसलिए जो हमारी जो कैडर वोट है उन्होंने और मुस्लिम ने गुड्डू जमाली को वोट देने का काम किया। सपा को वोट नहीं, ऐसा कुछ है, सपा को वोट दे, सपा जीत जाती। सपा को वोट नहीं दिया। वो बहुजन समाज पार्टी को अपना विकल्प बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प बन सकता है, अगर कोई बीजेपी का विकल्प बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। क्योंकि 2022 में लोगों ने सपा को वोट देकर देख लिया है, तो सपा तो विकल्प नहीं बन पाई है। सपा के पास वोट बैंक नहीं है ना, सपा के पास नंबर्स नहीं है। सपा के बाद देखिए भाई, अगर 7% यादव समाज लगाएं और 20% अगर मुस्लिम समाज लगाएं तो 27% है। इधर उधर से करके उनके आगे हैं 30%। तो बट बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज आता है तो 20% और प्लस 22% उत्तर प्रदेश में हमारे पास है। 44% हम आते हैं तो 44% 41% से ज़्यादा होता है, क्योंकि बीजेपी का 41% है। आने वाले समय में अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। ये मुसलमानों को और उन लोगों को जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी के जो तानाशाह सरकार है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। 3 महीने में लोग समझ गए, मतलब 16% वोट बढ़ गया एकदम अचानक। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल लोग समझ। 3 महीना छोड़ो, एक पल में लोग समझ जाते हैं कि गलती कहाँ से हुई हमें। अगर काश ये वाली जो वोट है,
अगर काश मुसलमान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देता तो उत्तर प्रदेश में पिक्चर ही दूसरी होती, पिक्चर ही दूसरी हो जाती। क्योंकि जितना नेगेटिव बीजेपी के खिलाफ था, जितना नेगेटिव बाबा के खिलाफ था, उतना नेगेटिव कभी नहीं था। नेगेटिव होने के बाद भी मुद्दों की राजनीति नहीं करी, फिर भी वो जीत जाते हैं 41% लेके, और जो 60% विपक्ष था वो हार जाता है। तो विपक्ष का बिखराव और जो वोटर है, वोटर का सही पार्टी को नहीं चुनना, यही बीजेपी की जीत का कारण है और कोई कारण नहीं है। क्या उन्होंने कुछ भी करा हो तो बताओ? लॉ एंड ऑर्डर में कुछ करा हो तो बताइए, एजुकेशन में कुछ करा हो तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने सीट सपा की थी, रामपुर और आजमगढ़ की, जो दोनों मजबूत सीटें थी। अब कहा जा रहा कि बहन जी की वजह से सपा हार गई। देखो, बाई इलेक्शन जब भी होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है मोस्टली वो जीतती है बाई इलेक्शन में, ये देखा गया है। और आजमगढ़ की जो सीट है, आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छी फाइट की है, और आने वाले समय में देखना आप पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी फाइट होगी। तो सपा क्यों अपनी दोनों सीट हार गई? देखो, सपा हार गई, वो सपा वाले बताएंगे क्यों हार गई है। सपा को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। जो अम्बेडकरवादी लोग भी, जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग सपा की तरफ गए थे, उनको भी ठग लिया उन्होंने। कोई मान सम्मान नहीं मिला। कह रहे कि नहीं ये मिशन चलाएंगे, बहन जी तो मिशन नहीं चलाएंगे, अब अखिलेश यादव मिशन चलाए। अखिलेश यादव ने बात भी नहीं करी, उनको टिकट भी नहीं दिया उन लोगों को, तो अब क्या करेंगे वो? तो वो भी वहाँ ठगे हैं। अपना घर अपना ही घर होता है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी मिशन की पार्टी है, बड़ी विचारधारा की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब ने जो मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया था। हमारा जो नारा है, ये हमारा जो नारा है वो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। उसके लिए लड़ते रहेंगे और हम संविधान को विश्वास करते हैं, संविधान को इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं। संविधान के माध्यम से देश में जो लोग हैं वो जिए, अपना जीवन जिए। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। जी की जो एक्टिविटी रही है पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, आपको नहीं लगता वो पुराने कैडर पे चलने लगी हैं, पुराने ढर्रे पे आने लगी हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ कमियां हैं वो नेताओं को और पार्टी के लोगों को बदलाव करते रहना चाहिए। समय समय बदलाव होता रहता है। जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं, उनकी जो सोच है उसमें भी बदलाव आता है समय समय पे। तो ऐसा नहीं कि आदमी को बदलाव नहीं करना चाहिए। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, वो सरासर मतलब बार बार होता रहना चाहिए बदलाव। तो बदलाव को तो एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों को। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक विजन है इस देश के लिए। बहुजन समाज पार्टी के पास में एक विजन है एजुकेशन देने के लिए। हर घर में लोग एजुकेटेड होंगे, हर घर में लोग पढ़े लिखे होंगे, हर घर में रोजगार होगा, हर घर में शांति होगी, हर घर में भाईचारा होगा, आपस में भाईचारा होगा, देश सुंदर बनेगा, देश सोने की चिड़िया बनेगा। आज की जो सरकार है उसके पास विजन क्या है? उसके पास विजन है देश कहीं भी बाहर में जाए, उसके लोग कहीं भी जाए, लड़ते रहें, मगर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। ये हिंदू मुसलमान में नफरत करानी है। विश्वगुरु बनाना देश। अरे काय का विश्वगुरु बनेगा भैया? बताइए, देश में कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। देश के अंदर आपने देख लिया होगा, देश के अंदर कोई कुछ प्रॉपर नहीं चल रहा। देश के अंदर ये कुछ भी नहीं चल रहा देश के अंदर प्रॉपर। अगर कुछ चल रहा हो तो बताइए, कितने लोग परेशान है देश के अंदर? 20 करोड़ लोग रात को भूखे क्यों सो रहे हैं? आप बताइए ना। मोदी जी जवाब दें कि 20 करोड़ लोग क्यों भूखे सो रहे हैं? और कोविड के बाद तो 25 करोड़ लोग हो गए। 25 करोड़ जिस देश में लोग भूखे रहते हों और 93% लोग जहाँ की आबादी जो अनपढ़ हो, कुछ कर नहीं सकती है, बेरोजगारी का आलम ये हो कि हर घर में 2-3 बेरोजगार हों, वहाँ क्या होगा? वहाँ पे वो आप इसको बदलाव समझते हैं? बीएसपी है ब्राह्मणों से दूरी बनाना, दलित मुस्लिम को एक साथ लाना, इससे फायदा मिलेगा? देखो, दलित मुस्लिम का एक नेचुरल अलायंस है। मुस्लिम को समझना चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई अगर मान सम्मान दे सकता है, आपकी बात को कोई समझ सकता है इस देश में, तो अम्बेडकरवादी लोग समझ सकते हैं। वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएँ, फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के देखें, आपके पास में कोई विंडो नहीं चलेगा। मुसलमान है वो कह रहे हैं कि दलितों ने तो बीजेपी को वोट दे दिया, सब हिंदू बने। कोई ऐसा कुछ नहीं है। दलितों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने किसी बीजेपी को नहीं दिया। दलित में भी तो कई प्रकार के लोग हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। मैं अम्बेडकरवादी लोगों की बात कर रहा हूँ। अम्बेडकरवादी लोग कभी भी इस देश में ऐसी सरकार लाना पसंद नहीं करेंगे जो गैर बराबरी पर बात करती हो, जो धर्म के नाम पर बात करती हो, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती हो, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती हो, जो बीजेपी सरकार है। तो बीजेपी को कभी भी अम्बेडकरवादी लोग नहीं लेके आना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान किया है संविधान का, कत्ल किया संविधान का, तो वो बीजेपी सरकार है, रूलिंग पार्टी की सरकार है। वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, अपने कानून बना रखे हैं, सब कुछ अपने चल रहा है देश के अंदर। ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये देश सबका है, यहाँ सबकी भागीदारी है। जब देश आज़ाद हुआ था सबने लड़ाई लड़ी थी इस देश के अंदर, और सब लोग संविधान सब लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। इसलिए ये कह देना कि नहीं यहाँ से कोई अगर मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ, ये गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। और बीजेपी चुन कर, जाति देखकर, धर्म देखकर, इंसान देखकर यहाँ पर कार्रवाई करने का काम करती है। देखने को मिलेगा मुस्लिम दलित गठजोड़? नहीं, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ देश के लोगों को कि आप एक इकट्ठा हो जाएं
एक तानाशाही सरकार के खिलाफ इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और आप तानाशाही सरकार को जब भी आप गिरा सकते हैं, जब भी भगा सकते हैं, जब एक इकट्ठे होंगे आप, क्योंकि आपकी जो बिखराव है, जो विपक्ष का बिखराव है, वही जो रूलिंग पार्टी है उसकी ताकत बनी जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि जो रूलिंग पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम करती है। आपने देखा निपुण शर्मा को बचाने का काम किया, आपने देखा दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए थे तो उससे पहले कपिल मिश्रा ने कैसा स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में प्रवेश चौधरी उन्होंने कैसा दिया था। तो ये जो उनके जो लोग हैं वो कुछ भी कहें, वो पूरे देश में आग लगवाने का काम करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप कोई ट्वीट भी कर देते हैं तो आपको जेल करने का काम करते हैं, आपको NSA लगाने का काम करते हैं। तो क्या ये दोगली सरकार नहीं है? क्या हैपोक्रिस्ट सरकार नहीं है? क्या जाति देखकर काम नहीं करी? उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, जितने घरों को ध्वस्त करने का काम किया, वो एक ही धर्म के लोगों को काम कर रहे हैं। क्या इनके जो लोग हैं वो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, इनके लोग भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो कहा कि गरीबों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे गरीबों को तो ये क्यों रखना चाहते? गरीब तो इस देश को बना ही दिया इन लोगों ने। ये इस देश को गरीब रखना चाहते हैं। देश की 99% जो संपदा है, जो पैसा है, वो कुछ चंद लोगों पर है। लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, आप नहीं चाहते उन पर बुलडोजर? अगर हम अपने अधिकारों की बात उठाएंगे तो हम माफिया हो जाएंगे। है, अगर सरकार गलत कर रही है हमारे खिलाफ, हमारे संविधान को खत्म कर रही है, हमारे एजुकेशन राइट को खत्म कर रही है, हमें रोजगार नहीं दे रही है, हम माफिया हो गए। हम माफिया हो गए तो माफिया होने के बाद हमें घर को आप कर दोगे। कोई कानून नहीं देश के अंदर है। जब भी अगर कोई अपराध करता है तो पहले FIR होती है, FIR के बाद में कोर्ट में जाता है। कोर्ट विल डिसाइड कि कोई माफिया है, कोई अपराधी है, कौन नहीं है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि भैया आपने कहा था कि माफिया है, बुलडोजर घुमा दो? तो ये कौन सी परंपरा डालना चाहते हैं देश के अंदर? है, दूसरी सरकार आएगी तो वो भी करेगी, आपको चुन चुन के करेगी। तो आप इस देश में मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, भारत की सरकार नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चल रही है। क्या आपको हिंदुओं की सरकार नहीं चल रही? देखो, ये मोदी जी आज भी इस देश में भारत की सरकार चल रही है, जो भारत के संविधान से गवर्न होती है। भारत का संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अगर भारत के संविधान को अगर सर्वोपरि नहीं माना गया, अगर किसी ग्रंथ से या किसी आइडियोलॉजी से अगर तुम भारत को चलाने का काम करेंगे तो भारत फिर एक नहीं रहेगा। भारत में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने की कगार पे है। भाईचारा ख़त्म होने की कगार पे है, एजुकेशन ख़त्म होने की कगार पे है, और जो एक मित्रता थी वो ख़त्म होने की कगार पे है।